हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्जाम में पद्यांश को हल करने का सिंपल तरीका बताने वाला हूं कि आप एकदम आसान तरीके से पूरे पद्यांश को हल कर लेंगे और आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी के हुए आपको बताते हैं आप अच्छे तरीके से कैसे हल करेंगे ताकि आपका एक भी मार्क्स ना कटे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने बोर्ड एग्जाम का पेपर लिया है जो कि अभी पिछले वर्ष का ही पेपर है। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखें ये नए सिलेबस पर आधारित पेपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पहला पद आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला पद्यांश आपको दिया गया है और दूसरा पद्यांश है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, जो पद्यांश आता हो, जैसे आप लोग देखें यहाँ पर तो पहला है, मान लीजिए कि आपको पहला आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले देखिए दूसरा प्रश्न है तो पहले यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे, ठीक है ना। स्केच से, किससे डालेंगे, स्केच से। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल दिया है। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर देखें मुझे पहला पद्यांश आता है तो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, शुरू के 2 शब्द जैसे निर्गुण कौन और उसके बाद लास्ट के 2 शब्द जैसे मतिनाशी, तो कैसे लिखना है, इधर आपको लिख देना है निर्गुण कौन। चलिए मैं लिखता हूँ। और उसके बाद दूसरी तरफ हमें लिखना है मतिनाशी। तो ऐसे ही आपको लिखना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, डैश डैश कर देना है। ऐसे इसको करने से क्या फायदा होगा कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने किस पद्यांश का हल लिखा है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये वाला पद्यांश यहाँ तक है, निर्गुण कौन से शुरू होकर के मतिनाशी तक जाता है। और दूसरा पद्यांश चींटी को से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, चुनती अविरत तक। अगर आप दूसरा पद्यांश सॉल्व करेंगे तो एक तरफ चींटी को लिखेंगे, दूसरी तरफ चुनती अविरत, ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने दूसरे पद्यांश को हल किया है। तो ऐसे तो सबसे पहले हमें बता देना है कि हम किस पद्यांश को हल किए, ठीक है ना। ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखो तो क्वेश्चन है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए अब आपको करना क्या है, बस यहाँ पर आपने प्रश्नोत्तर डाल ही दिया है, सिंपल स्केच से इसको भी लिख देना या फिर डार्क ब्लैक पेन से लिख देना। उसके बाद पहला नंबर इसके नीचे जस्ट डाल देना है, ठीक है ना। पहला नंबर ऐसे आपको डाल देना है। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ यहाँ पर हेडिंग डाल देना है। ऐसे ही आपको संदर्भ लिखने के बाद नीचे 2 लाइनें खींच देनी है ऐसे, ताकि अच्छा दिखने लगे, ठीक है ना। ऐसे संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए, कवि का नाम पता होना चाहिए। पद्यांश है तो यहाँ पर कवि होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो लिया गया है पद्यांश कक्षा 10 की हिंदी के सूरदास के पद से लिया गया है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका आप यहाँ पर सिंपल भी लिख सकते हो कि पाठ का नाम पद और कवि का नाम सूरदास, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और जो है बेहतर तरीका जो है उसको कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कविवर सूरदास जी हैं, ऐसे लिखना है। तो चलिए मैं लिखता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने संदर्भ लिख दिया है। ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कविवर सूरदास जी हैं। और देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम और कवि का नाम आपको ऐसे ही अलग पेन से, यहाँ पर देखिए मैंने जो है यहाँ पर पिंक पेन से लिख दिया है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आपको काले पेन से लिखना है, ठीक है ना। ये चीज़ काले पेन से और ऐसे ही अगल बगल से बंद कर देंगे ताकि हाईलाइटेड दिखता रहे, ठीक है ना। क्योंकि पाठ का नाम और कवि का नाम पूछा जाता है संदर्भ के अंतर्गत, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या बोर्ड एग्जाम में लिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जिसके नीचे लाइन खींची गई है केवल उतने की व्याख्या आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर एक हेडिंग डालनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको दूसरा नंबर लिखना है, ठीक है ना, एक लाइन छोड़ करके हल्का, और यहाँ पर कोष्ठक में लिख देंगे दूसरा नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए मैं लिखता हूँ। तो ऐसे लिखने के बाद आपको करना क्या है, नीचे 2 लाइनें खींचना है ताकि अच्छा दिखे और हाईलाइटेड लगे, ठीक है ना। जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही आपको करना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद अब आपको व्याख्या लिखनी शुरू करना है। जैसे यहाँ पर देखो, निर्गुण कौन देश को वासी, गोपियाँ यहाँ पर उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा जो तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए वो कहते हो, वो किस देश का निवासी है, कौन देश का वासी, वह किस देश का निवासी है। मधुकर कही समुझाई सौंह दे,
बूझत साँच न हासी। मधुकर कहा गया है उद्धव को कि हे उद्धव, कही समझाई सौंह दे, हमको कायदे से समझा दे। कही समझाई मतलब कह करके समझा दो, सौंह दे मतलब कसम दिला दो, यानी सौंह दे मतलब हम तुमको कसम दिलाती हैं कि तुम हमें अच्छे से समझा दो। बूझत साँच न हासी, हम तुमसे सच्ची बात पूछ रहे हैं, मजाक नहीं कर रही हैं। न हासी मतलब मजाक नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कि हे उद्धव, तुम निर्गुण ब्रह्म जिसकी उपासना करने के लिए कहते हो, उसके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है। कैसे बरन भेष है कैसो, कि रस में अभिलाषी, उनके कैसे कैसा वेशभूषा है, ठीक है ना, कैसी वाणी है, और वो किस रस में अभिलाषी मतलब किस रस में वो अभिलाषा मतलब इच्छा रखते हैं, अभिलाषी मतलब इच्छा रखते हैं, वो किस चीज़ में इच्छा रखते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, पहले मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने व्याख्या लिख लिया है। कैसे लिखना है देखो, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। हम तुमको सौगंध दिलाकर कहती हैं कि तुम हमें सच सच बता दो, तुम हमें सच सच बता दो, हम तुमसे मजाक नहीं कर रही हैं। निर्गुण ब्रह्म के पिता माता पत्नी और दासी कौन है, निर्गुण ब्रह्म की वेशभूषा कैसी है और वह किस रस में अभिलाषा रखते हैं। ऐसे आपको व्याख्या लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो इतना ही लिखना है, पूरे की व्याख्या नहीं लिखना है, नहीं तो आपका टाइम फालतू खराब होगा। नंबर आपको केवल 2 अंक ही मिलने वाले हैं, क्योंकि तीनों क्वेश्चन के 2-2 अंक निर्धारित हैं। अगला देखो, निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर तीसरा नंबर डालना है, ठीक है ना। तीसरा नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। ऐसे नंबर 3 आपको ऐसे खींच देना है, ओके। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है। तो निर्गुण ब्रह्म का जब वर्णन कर रहे थे उद्धव, ठीक है ना, तो वहाँ पर गोपियाँ उनसे अनेक तरीके के सवाल पूछने लगती हैं, ठीक है ना। इससे उद्धव जो है उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको कैसे लिखना है कि निर्गुण ब्रह्म के वर्णन के समय गोपियाँ उद्धव से निर्गुण ब्रह्म की वेशभूषा, निवास स्थान इत्यादि जानकारियाँ अब आगे लिखेंगे पूछने लगती हैं, ठीक है ना, जिनका जवाब उद्धव नहीं दे पाते हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर लिख देना है। तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में पद्यांश पूरा हल करना है। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है, एक एक चीज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में दूसरा भी करना चाहेंगे तो आप कर लेंगे। ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा नंबर डाल करके आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि रोज़ाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे।